क्या है जी? बीजगणित। बीजगणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीजगणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजबरा। अलजबरा का स्पेल क्या होता है? ALGERBRA। क्या होता है? अलजबरा। और सब कहाँ रह गया? नहीं आएगा। चलो अलजबरा में पहले गुना करने सीखते हैं। गुना, मल्टीप्लाई। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? A इंटू बी क्या होगा? A इंटू बी क्या होगा? मल्टीप्लाई में ए बी। C इंटू ए क्या हो जाएगा? CA। क्यों उतना आवाज़ कर रहे हो? जरा धीरे बोलिए, आराम से समझिए। A इंटू माइनस बी ये क्या होगा? A इंटू माइनस बी क्या होगा? माइनस ए बी। माइनस ए बी। अब देखो माइनस ए बी क्यों होगा? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस। माइनस इंटू प्लस माइनस। प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक, प्लस को जब प्लस से गुना करते हैं प्लस होता है, माइनस को माइनस से करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को प्लस से जब करते हैं माइनस होता है, प्लस को माइनस से करते हैं माइनस होता है। ये सब किस में होता है? मल्टीप्लाई में। उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? ऐड या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है पता? देखिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन में भी अगर -50 है प्लस 60 है तो ये क्या होगा? -50 और प्लस 60 है तो क्या होगा? -50 है और प्लस 60 है तो क्या होगा? -50 और प्लस 60 है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए सवाल है एक, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है, ये क्या है? प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता है। तो फिर यहाँ पे हम प्लस क्यों दिए हैं? आप लोग नहीं बोले, आप लोग बोलोगे ना सर माइनस इंटू प्लस तो माइनस बताए हैं आप, तो आप फिर यहाँ माइनस क्यों नहीं दिए? तो ध्यान से सुनिए, ये मल्टीप्लाई का है, ये मल्टीप्लाई का है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, जोड़ या घटा में क्या होता है? जिसका साइन बड़ा रहता है उसी का साइन यहाँ आता है। प्लस वाला साइन ज़्यादा है ना, 60 ज़्यादा है या 50 ज़्यादा? 50 ज़्यादा होगा या 60? इसलिए साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 60 है प्लस, अब माइनस में 50 है, 50 कम है ना 60 से, 50 कम है ना 60 से, इसीलिए प्लस का साइन आता है। इसको दिमाग में नोट कीजिए। और आज का लास्ट क्लास है अलजबरा का, आज लास्ट क्लास होगा, फिर दोबारा अलजबरा का नहीं होगा। इसीलिए इसमें क्या आएगा? +10। प्लस का साइन तो लिखते नहीं हैं, इसीलिए +10। अलजबरा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होता है? A + B का होल स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर। अलजबरा में, अलजबरा का जब डिवाइड हो, अलजबरा का जब डिवाइड हो तो बेस अगर समान रहे, बेस क्या होता है? जैसे कि 9 पे पावर 4 है, 9 पे पावर 4 है, इसमें बेस कौन है? इसमें बेस कौन है? 9 जो है ना, 9 ये क्या है? बेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। बेस 9 क्या है? बेस या आधार। डिवाइड में जब बेस समान रहे, बेस मतलब इधर भी है 9 पे पावर 4, डिवाइड दे दिया 9 पे पावर 2, दोनों का बेस क्या है? सेम है, दोनों का बेस 9 है। जब डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड अगर बेस समान रहे तो पावर क्या होता है? घट जाता है।
9 पे पावर 4 है, डिवाइड 9 पे पावर 2 है। बेस समान है तो क्या होगा, पावर घट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 9 पे पावर 2। आंसर क्या होगा, 9 पे पावर 2। जब बेस समान रहे डिवाइड में, ध्यान रखिएगा, जब बेस समान रहे डिवाइड में तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो पावर क्या होता है, घट जाता है। अगर बेस समान रहे, आधार समान रहे तो पावर क्या होता है, घट जाता है। भूलोगे भी नहीं ना, भूलोगे। अगर बेस समान रहेगा तो पावर घट जाएगा। किस में, डिवाइड में, अलजबरा का डिवाइड में। उसके बाद आता है आपको मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर आधार समान रहे, अगर आधार समान रहे तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। अलजबरा में बीजगणित के गुणा में अगर आधार समान रहे तो पावर जुट जाएगा। जैसे 9 पे पावर 4 है गुना 9 पे पावर 2 है, तो इसका आधार सेम है। आधार क्या है, आधार सेम है। आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो क्या आएगा, 9 पे पावर 9 टू द पावर 9 टू द पावर 6। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए क्या आएगा, 9 पे पावर 6। अलजबरा का डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में ध्यान दीजिए, डिवाइड में अगर आधार सेम रहे तो पावर घट जाता है, अगर आधार समान रहे तो पावर घट जाता है। वहीं उसके उल्टा, उसका उल्टा होता है मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में आधार सेम रहे तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। 2 चीज़ क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। साइन प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और सॉरी प्लस इंटू माइनस है ना ये, इसीलिए। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। प्लस जोड़ को जब जोड़ से गुना करेंगे तो साइन क्या आएगा, जोड़ का। घटा को जब घटा से गुना करेंगे तो साइन किसका आएगा, जोड़ का। घटा को जब जोड़ से गुना करेंगे साइन किसका आएगा, घटा का। जब जोड़ को घटा से गुना करेंगे तो साइन किसका आएगा, घटा का। ये किस में होता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में ऐड में क्या होता है, ऐड में साइन इसी तरह चेंज करते हैं, काम करते हैं मल्टीप्लाई वाला ही ऐड में। लेकिन जिसका साइन बड़ा है ना, जिसका साइन बड़ा हो, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा हो, जो मात्रा में अधिक हो, साइन उसी का आता है। जैसे ये है 40 घटा 60। 40 क्या है, प्लस में है। 40 किस में है, 40 प्लस में है। 60 माइनस में है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस 20 होगा ना। -20 क्यों होगा -20, क्योंकि माइनस वाला जो है क्वांटिटी ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, इसलिए किसका साइन आएगा, माइनस का। ये क्लियर रखिए, काम आएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत है, देखिए कोई दिक्कत, देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। प्लस को जब प्लस से गुना करते हैं प्लस होता है, माइनस को जब माइनस से करते हैं प्लस होता है, माइनस को जब प्लस से करते हैं तो माइनस होता है, प्लस को जब माइनस से करते हैं तो माइनस होता है। ऐड या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसका मात्रा ज़्यादा है, जिसका मात्रा ज़्यादा है, ऐड या सब्ट्रैक्शन में जिसका मात्रा ज़्यादा है उसका साइन देते हैं। ठीक, इधर है +40, उधर है -60, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस या माइनस। तो देखिए पहले प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो कम किसका करेंगे, माइनस का। 40 में 60 गया तो -20 बचेगा। क्यों बचेगा -20, क्योंकि माइनस वाला मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है। 60 ज़्यादा है ना 40 से, है ना, इसीलिए क्या आएगा, इसीलिए माइनस आएगा। माइनस का साइन दे दिए। डिवाइड में क्या होता है, अगर बेस समान रहे, डिवाइड में अगर बेस समान रहे, आधार समान रहे तो पावर घट जाता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है।
मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस समान रहे तो पावर जुट जाता है, डिवाइड में अगर बेस समान रहे तो पावर घट जाता है। वेरी गुड। इसको मिटा दें, इरेज, साइन रहने देते हैं, साइन नहीं इरेज करेंगे, ठीक। साइन को भी इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। तो भोजपुरी गाना कौन कौन सुनता है जी? आजकल देख रहे पुदीना बड़ा फेमस हो रहा है, जिधर देखो वही पुदीना पुदीना पुदीना। बाबा बोले तो भांग पीते थे, पता था, पुदीना कब से पीने लगे? हाँ, बाबा बोले पुदीना कब से पीने लगे जी? साइन लिख देते हैं एक बार, फिर आप लोग बोलिएगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस। डिवाइड में का अगर बेस समान रहे तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई में बेस समान रहे तो पावर क्या होता है? वेरी गुड। आप लोग तो बौका हो, क्या हो? बौका हो। मुंह में तो भगवान बोली दिया नहीं है, बुद्धि नहीं दिया, बुद्धि तो दिया नहीं है। चलो, ए इंटू बी प्लस सी। देखिए एक चीज़ नोट कीजिएगा, कहीं भी बोर्ड मास का सवाल हो, बोर्ड मास का सवाल हो, आता है ना बोर्ड मास का, सरल करें, ब्रैकेट रहता है, बोर्ड मास का सवाल हो, अलजबरा का सवाल रहे या जो भी सवाल रहे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट किस में है? बी और सी पे। ब्रैकेट किस पे है? बी और सी पे, ये दोनों पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट से पहले क्या है? ए से पहले अगर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, प्लस है। यहाँ पे क्या होगा? अब बताइए हमको, ए से किसको गुना करेंगे? ए से किसको गुना करेंगे? बी को। ए से दोनों को गुना करेंगे। अगर इसके बीच में कोई साइन रहता, चाहे मान के चलो यहाँ प्लस रहता, सपोज यहाँ पे प्लस रहता तो किसी से गुना नहीं करते, माइनस रहता तो किसी से माइनस नहीं करते, अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो कुछ नहीं करते। अगर यहाँ कुछ नहीं है, अगर यहाँ कुछ नहीं है, अगर सिर्फ बी से गुना करना रहता ना तो इसे देता ए इंटू बी, सिर्फ ऐसे देता ए इंटू। मार्करों को आज ही ख़त्म होना था जी। अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं रहता ना, अगर इसको सिर्फ बी से मल्टीप्लाई करना रहता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह आप लोग देखिएगा ब्रैकेट में कुछ और है, ब्रैकेट के बाहर कुछ और है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिया हुआ है, दो लेटर, दो संख्या अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ बी से मल्टीप्लाई करना रहता ना तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देता, ब्रैकेट नहीं देता, वो सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन देता, ऐसे छोड़ देता, ऐसे रहता ए इंटू बी प्लस सी। अगर ब्रैकेट दिया है, अगर ऐसा दिया है ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी, इसका मतलब है कि हम दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको? ए को दोनों से। ऐसा रहेगा सिर्फ बी से करेंगे, ऐसा रहेगा सिर्फ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए को बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी क्या है? प्लस है, यहाँ भी क्या है? प्लस है, पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव चार्ज में है। ए को बी से गुना करेंगे, ए बी, प्लस था प्लस दिए, ए को सी से गुना करेंगे, क्या होगा? ए सी। बस यही तो था, ऐसे ही सबका गुना किया जाता है। चलिए इसको हम लोग इसको गुना करते हैं, 9a इंटू 2b प्लस सी,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, ए इंटू बी ए बी प्लस इंटू प्लस प्लस 9 इंटू, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। बीज गणित का एक छिपा हुआ रहता है, अलजबरा में एक लिखा नहीं जाता है, वो हमेशा साइलेंट रहता है, साइलेंट किलर। देखते हो ना, दोस्त में भी 4-5 दोस्तों के बीच में एक दोस्त ऐसा होता है जो एक नंबर का क्या होता है, कमीने होते हैं, कमीने होते हैं। वो पता क्या करते हैं, तुमको सारा काम तुमसे करवाएगा, सारा कुछ तुमसे कराएगा, पर भेजा वो अपना लगाएगा। दिमाग उसका चलता है, मास्टर माइंड। सारा काम तुमसे करवा लिया, दिमाग किसका है, कमीने दोस्त का। इसलिए दोस्त बनाओ पर कमीने दोस्त मत बनाओ। प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए, क्या हुआ 9, ए को सी से मल्टीप्लाई किए, ए सी, हो गया। मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है इसका, मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्शन बीज गणित का बहुत आसान है। इसका कैसे किए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। 9 इंटू 1 क्या होगा 9, ए इंटू सी ए सी, समझ गया, बहुत सिंपल है। सीधा आंसर लिख दे। खड़ा होइए आप, कौन हम? हाँ आप एकदम धीरे धीरे बताइए क्या होगा, बताइए। ए इंटू बी इंटू सी, वो इधर का क्या लिखे हैं? क्या इधर किधर बोला, सी के बगल में। ये बराबर है। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। अब बताइए क्या होगा, ए सी को पहले बैठिए, आप बताइए क्या होगा। ए को बी से गुना करेंगे, ए को तो क्या होगा, क्या लिखें यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखें, ए बी, वेरी गुड, ए बी। माइनस को माइनस से करेंगे, माइनस कहाँ है, माइनस मल्टीप्लाई को किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई से किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए तो। मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई किए तो आ गया। यहाँ पे क्या दें ये बोलिए, यहाँ से हाँ ए सी यहाँ पे ए सी दें। बी सी देखिए देखिए देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, ब्रैकेट नहीं देते तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते। इस वाले में आइए, तो इस वाले रो में आइए, इसको क्या आया, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किए ए बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किए ए सी। यहाँ पे कोई साइन है, पर इसका यहाँ पे क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो पहले इसको गुना किए, ए इंटू बी क्या हुआ, ए बी, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई दे दिए, सी था सी दे दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी, ए बी सी। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता, सपोज यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता, तो क्या करते, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते, ए सी मल्टीप्लाई का साइन देते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, क्या आता बी सी। अब बताइए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी स्क्वायर, क्योंकि 2 सी है ना, 2 सी है ना, डबल सी है ना, एक सी यहाँ एक सी यहाँ, तो डबल सी है तो क्या होगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए सी स्क्वायर होगा। अगर ये एड रहता, अगर ऐसा रहे एड में ए बी प्लस बी सी, तो बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका एड, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी।
ये ऐड ही नहीं होगा, ये जोड़ होगा ही नहीं। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है और बोल रहा है इसको ऐड करें, जोड़ें, सेम ऐसा ही उतार देंगे, ए बी प्लस बी सी, यही हो गया उत्तर। क्यों नहीं होगा ऐड? क्योंकि दोनों एक जाति का है ही नहीं, दोनों एक जाति का है ही नहीं। इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, इसमें ए बी है, उसमें बी सी है, कभी जुटेगा? कभी जुटेगा? कभी बी और सी कभी जुड़ेगा? बी और सी जुड़ेगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट ये नहीं जुड़ेगा। मल्टीप्लाई होके बी सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या होगा? बी सी। पर इसका ऐड कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों अलग जाति का है, दोनों एक नहीं है, दोनों का जाति अलग है। एक और बताइए। ये डी है, ए प्लस सी इंटू डी, ये बताइए। आप बैठ जाइए, आप बताइए। ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, सी डी। सही बताया? सही बताया गलत बताया? सही बताया, ये लड़का सही बताया। अब बोलो सही कैसे बताया? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहता ना, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहता तो इसको पहले इससे भी करते, फिर इसको इससे करते, पर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। सही बताया लड़का? बताइए ना, ये लड़का सही बताया? बार बार पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे। कैसे लड़का सही बताया? आप ही जरा करके बताइए। बताइए। पता है क्या होगा? इसका ब्रैकेट हटा दो तो अब कैसा दिख रहा है? अब दिख रहा है ए प्लस सी इंटू डी, तो क्या होगा? ए प्लस सी डी। एक ब्रैकेट का कमाल था। अगर यहाँ पे ब्रैकेट हो और ये ना रहे तो पता है क्या होगा? तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? ए डी प्लस सी डी। आपने जो बोला था वो तब होगा अगर यहाँ का साइन खत्म कर दें। जैसे मल्टीप्लाई को हटा देंगे तब होगा इसे। हाँ, जैसे प्लस, अगर यहाँ पे साइन है ना कोनो, अगर कोई, अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसा कोई देता है 5 4 जोड़ 10 गुना 5, ठीक, ऐसा देता है, तो आप क्या करते हैं? 5 को दोनों से गुना करते हैं। 5 को सिर्फ किससे गुना करते हैं? 10 से ना। तो आप क्या कीजिएगा? 4 जोड़, तब इसको 8 कीजिएगा, 54। क्या करते हो? 5 को दोनों से गुना कर देते हो? नहीं ना, सिर्फ इससे गुना करते हो ना। आप बैठ जाइए, सिर्फ इससे करते हो ना। वही तो है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई किससे होगा? सी से, और किसी से नहीं होगा। तो क्या होगा? ए प्लस सी डी। कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में? इरेज कर देते हैं इसको। किसी से भी मिलो, अगर वो अलजबरा बता रहे हैं तो वो सबसे पहले तुमसे पूछेंगे, बताओ बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो यही आने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल का मतलब दोनों होता है, दोनों पे। ये ऐसा है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। ऐसा ना करके ना क्या किया, इसको हटा दिया, बोला इस दोनों को हटाओ, इसको होल करके लगा दो। समझ गए? इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर है, उस पे भी स्क्वायर है, ठीक, दोनों पे स्क्वायर है। इसको अब कैसे तोड़ा जाए?
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है यहाँ प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस का साइन लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर। कुछ देर पहले क्या बताए थे, अगर बेस समान रहे तो पावर गुना में जुड़ जाता है। ए इंटू ए है, ए इंटू ए है, दोनों का बेस क्या है ए, बेस समान है ना। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर एक है, अगर कुछ नहीं है तो पावर एक है, ये याद रखिएगा। एक साइलेंट रहता है, एक छिपा हुआ रहता है। अगर कुछ नहीं है तो पावर एक है, दोनों का बेस समान है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, एक एक दो, वही तो दिए ए पे पावर 2 प्लस प्लस क्या होगा ए इंटू बी क्या होगा ए इंटू बी ए बी, ए बी हो गया। इसका काम खत्म। अब बी का काम करें। बी से पहले क्या है प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस का साइन लिखेंगे नहीं लिखेंगे। बी इंटू ए क्या होगा ए बी, प्लस इंटू प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 1 1 है 1 है 1 1 1 अलजेब्रा में लिखते नहीं है। 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिख तो रहा है जी, दिख रहा है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको समझ में आ रहा है, समझ गया ना। इसको गलती होगा नहीं होगा ना। आप खड़े हो जाइए, इसको रहने देते हैं। आप खड़े हो जाइए, पीछे का वो छोटे मियाँ खड़े हो जाइए। 2a प्लस 3b होल स्क्वायर। अब इसको ज़रा बताइए, पहले क्या लिखें बताइए। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 2a प्लस 3b, 2a प्लस, इसको लिख दिए ऐसा, लिख दिए। अब बताइए 2 को 2 से नहीं छोटे मियाँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई किए तभी तो आया ए स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। 2 2 जा 4। अब बोलिए क्या होगा 4a स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा प्लस, क्या होगा 6 ए बी। हो गया इसका काम खत्म। इसको छोड़ देते हैं। अब इसका करेंगे प्लस 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 3 2 जा 6 ए बी प्लस इंटू प्लस 3 3 जा 9 बी स्क्वायर। अब आएगा 4a स्क्वायर प्लस 12 ab प्लस 9b स्क्वायर। आएगा। बार बार देखिए, पिक्चर देखते हो ना। हम कितनी बार बोलते हैं, फिल्म देखते हो 10 बार देखते हो, 20 बार देखते हो, 50 बार देखते हो। बैठ जाइए, देखते हो 50 बार पिक्चर। बोलता है भैया मन ही नहीं भरा। पिक्चर का एक एक मूवमेंट याद हो जाता है। कब हीरो हीरोइन को किस करेगा, कब विलन हीरोइन को उठा के लाएगा, कब हीरो विलन को मारेगा, अब इस जगह कौन सा गाना आएगा, इस जगह हीरोइन की माँ क्या बोलेगी, सब कुछ पता रहता है। एक आशुतोष था, एक लड़का हम लोगों के साथ में,
नहीं, एक लड़का था तो हम लोग के साथ में, तो हम लोग 9th-10th क्लास में थे। ऐसा कोई पिक्चर नहीं था जो नहीं देखा था। जो भी पिक्चर चलता ना, वो कौन सा पिक्चर है नाम बताओ, उसको अगर पिक्चर का नाम बता देता तो वो सारा कहानी बता देता, सारा कहानी तभी खत्म। ऐसा कोई पिक्चर ही नहीं था जो नहीं देखा था। लगता था जैसे कि वो सारा पिक्चर देख के आया हुआ है, सारा कहानी बता देता था वो। पिक्चर से कभी मन भरा है? गाना सुनने से मन भरता है? उसी तरह पढ़ाई से दोस्ती करो। एक बार में समझ नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, दोबारा देखते हैं। दोबारा समझ में नहीं आया, कोई नहीं, तीसरी बार देखते हैं। और डिस्टर्ब कर रहा है सब अगल बगल में पढ़ने में, सब डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ने में, हल्ला हो रही है, कोई बात नहीं है, सबको सोने दो तब पढ़ेंगे। जब सब सो जाएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक ना। आप क्या बोले थे, हमको IPS निकालना है, IPS निकालना है, यही ना बोले थे। तो IPS निकालने के लिए कोई ख़ास पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसको निकालने के लिए दिन के 24 घंटा में से 20 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 5 घंटा पढ़ो, पर ईमानदारी से पढ़ो। आप बुक सामने में खोल लिए हैं, सर पढ़ा रहे हैं, सर बता रहे हैं, सर बता रहे हैं तो ये बोल रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई 8 करेंगे, तभी से हम बके जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बोल रहे हैं 2 को 8 करेंगे, 2 को 8 कर लेंगे 4 आ जाएगा, पर 3 को 8 करने के बाद 9 आएगा? नहीं आएगा ना। चलिए यहाँ पे आप 8 किए, ठीक है, हो गया, पर यहाँ पे कौन 8 करके 9 लाएगा? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए जब पढ़ाई करो सब कुछ भूल के, ये जो है ना, ये खोपड़ी है ना पीछे वाला, ये खोपड़ी, ये इसको ना अपने पास में रखो, कहीं और जाने मत दो। पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, आज यासत आ रही है हमको गर्लफ्रेंड से कब बात करना है। आज 10 बजे बात हुई थी, उसके बाद ना मैसेज आया ना कॉल आया। बाबू ने खाना खाया, है ना। परसों एक गाना चल रहा था पवन सिंह का, बाबू तुम्हारा मस्त है, कैसे था रे, बाबू तुम्हारा मस्त है, शिव जी के नहीं, क्या ना था, बाबू तुम्हारा, आपको पता होगा, बताइए तो। बाबू तुम्हारा मस्त है, शिव जी की, कैसे ना था, भूल गए हम लोग। हम भोजपुरी गाना सुनते नहीं, इसलिए नहीं याद रहता। गाना सुनिए किशोर दा का, अरिजीत सिंह का, जुबिन नौटियाल का, सुनिए गाना, मज़ा आएगा। कौन गाना? किशोर कुमार का गाना सुनो, अरिजीत सिंह का सुनो, जुबिन नौटियाल का सुनो, जो मतलब जिनके आवाज़ में पावर है, सुन के लगता है कि हाँ कुछ है। अब खो मत जाना अपनी गर्लफ्रेंड के याद में। ऐसा सभी गाना है जिसमें कि सुनते सुनते आँख से पानी आने लगे तो बेकार है ना, वो गाना है। गाना सुनो एंटरटेनमेंट के लिए, दिमाग को शार्प करने के लिए, फ्री करने के लिए। इसीलिए एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में समझेंगे, 50 बार में समझेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर। सोच लेंगे समझना है तो फिर समझना है। इसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। वेरी गुड, a² + 2ab + b²। चलिए उसके बाद एक और, उसके बाद पूछेगा बताओ बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? बताइएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं ना, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस, अब लेट नहीं, तुरंत बोलते जाइएगा। a इंटू a स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, a इंटू b ab माइनस ab प्लस b², a² माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका? माइनस का, 2ab + b²। सही जवाब। मिल गया? हाँ। देखिए आया, ये आया ऐसे। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ठीक, उसके बाद आएगा a² + b² बराबर क्या होता है? a² + b² बराबर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? प्लस बी। देखिए इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख दिए, माइनस 2ab। अब देखिए ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए जिसमें जिसमें हम स्टार के बना रहे हैं ना, जिसमें जिसमें हम स्टार बनाएंगे वो सब नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने वाला है, अभी नहीं नोट कर लीजिए, अभी देखिए बाद में नोट कर लीजिएगा, वीडियो तो रहेगा ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और किसको नोट कीजिएगा? इसको नोट कीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसको प्रूफ कर दिए यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत लेट कर दिए आने में, चलिए कोई नहीं, ऐसे होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो सूत्र होता है, एक ये हुआ ना, एक ये हुआ, एक और होता है, एक और क्या होता है वो भी लिख देखते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, लिख दिए, प्लस प्लस 2ab लिख दिए। ये प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसका पूरा नीचे तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो सूत्र, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एक नंबर, दूसरा नंबर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, लिखे ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों, इस दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे? यहाँ कॉपी में नोट करके क्या करोगे? नोटबुक में नोट करके क्या करोगे? नोटबुक में जो नोट कर लिए वो हमेशा नोटबुक में पर हुआ रह जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, मेमोरी में सेव नहीं होगा, इसलिए मेमोरी में सेव कीजिए। मेमोरी में ऐसा सेव कीजिए कि जो डिलीट ना हो। कोई कॉपी फाड़ लेगा, कोई कॉपी चोरी कर लेगा, कर सकता है ना, लेकिन हमारे माइंड में जो सेव है वो कभी कोई चोरी करेगा नहीं ना। कबीरदास कहते हैं, मेरा सब कुछ तुम चोरी कर लोगे पर मेरा बुद्धि कैसे चोरी करोगे? वो तो हमारे मेमोरी में सेव है,
इसको कैसे चोरी करोगे? मेरा फ़ोन का मेमोरी थोड़ी है जो खोल के ले लिए, फ़ोन का मेमोरी थोड़ी है जो खोल के ले लिए, हमारे माइंड में है। इसको लेने के लिए तुमको हमें मारना होगा। अगर हम मर गए तो ये डेड। जब तक हम जिंदा हैं तब तक मेमोरी जिंदा है, जिस दिन हम ख़त्म उस दिन मेमोरी ख़त्म। इसलिए मन से पढ़ोगे ना, मन से पढ़ो। अच्छा नंबर लाना है एग्ज़ाम में। अच्छा एक बात, अच्छा नंबर लाने के लिए कौन सा पढ़ते हो? हम नंबर अच्छा लाएंगे। नौकरी करने के लिए कौन सा पढ़ते हो? अच्छा नंबर लाना अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंसान बनना अच्छी बात। दुनिया में जो इतने स्टूडेंट हैं सबको नौकरी हुआ है? इतने आदमी हैं, इतने स्टूडेंट हैं, इतने पेरेंट्स लोग हैं, सब के सब पढ़े हुए हैं, सबको नौकरी हुआ है? हर स्टूडेंट को नौकरी नहीं होता है, पर जिसको भी नौकरी हुआ है वो एक स्टूडेंट है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो सब के सब क्या हैं? स्टूडेंट हैं। पर हर स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है ना। इसीलिए ईमानदारी से पढ़ो, इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। अब ये नहीं कि पॉलिटिक्स में चले गए, राजनीतिक में बस अपने घर भरने में रहेंगे। जनता को मरे जिए जो हो। कोरोना में कोई आया था अपने घर? कोई आया पूछने के लिए हाल समाचार कैसा हो, कैसे हो, नहीं आया ना। हाँ? ऐसे इलेक्शन के टाइम में प्रणाम सर, प्रणाम सर आता है ना। ये चार चीज़ जिसमें ब्लैक मार्कर से एरो लगाए हैं, वो चारों चीज़ नोट कर लेना, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। दिख रहा है वहाँ से? दिख रहा है। क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसका एक और होगा, क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस उसके बाद क्या होगा? प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? बोर्ड के एग्जाम में 15 से 25 नंबर अलजेब्रा से पूछ लेता है। और अब पास करने के लिए वैसा नहीं है कि हमको हार्ड सवाल याद करना होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हमको सारा किताब पढ़ना होगा। जो भी पढ़ो पढ़ लो उसको ईमानदारी से। हम जो भी पढ़ेंगे उसको पढ़ लो ईमानदारी से। ज़रूरी नहीं है कि सारा किताब पढ़ के जाएंगे तभी पास करेंगे। क्वेश्चन सेट करने वाला जो है ना, वो सो के उठ के क्वेश्चन सेट नहीं करता है, उसका भी एक पैटर्न है, उसको भी एक आदेश है सरकार के द्वारा कि भाई देख लो, तरीके में सेट करना, क्वेश्चन तरीके में सेट करना। ये नहीं कि जो मर्जी वो दे दिए, नहीं, आप अच्छे से बैठिए, तरीके में क्वेश्चन सेट करना। तो वो लोग क्या करता है, क्वेश्चन सेट करने वाला 50% क्वेश्चन तो ऐसा देगा ना, टोटल 100% का होता है ना एग्ज़ाम, 50% क्वेश्चन ऐसा देगा कि तुम देख लोगे इनको, तेरी की
ये तो मेरे सामने में था, हम इसको नहीं पढ़े, हमको लगा बहुत सिंपल है, ये तो नहीं पूछेगा, चैप्टर पलट दिए। ये तो हम क्वेश्चन देखे थे बुक में, इतना इजी पूछता है। ठीक, बाकी का जो 30% है ना, बाकी का जो 30% है वो हिला देता है। क्या करता है? दिमाग को हिला देता है। क्वेश्चन रहता है बड़ा सिंपल, क्वेश्चन 30%, बाकी का 30 नंबर का क्वेश्चन होता है बड़ा सिंपल। वो हमारे माइंड को ना बौखलाहट में डाल देता है। क्या करें, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि आंसर यही होगा। एक बार मन करता है यही होगा आंसर, दूसरी बार मन करता है नहीं ये नहीं होगा। इसमें हमको कंफ्यूज कर देता है। बाकी का जो बचा तो उधर तुमको 20%, बाकी का जो 20% बचता है ना, ये बहुत हाई लेवल का रहता है। पता है ये 30% क्यों आता है? ये 30% क्यों देता है? हमको तोड़ने के लिए, हमको तोड़ने के लिए कि भैया ये 50 नंबर से ज़्यादा ना लाए। ये 50% सॉल्व करके 50 नंबर ला ले, बाकी का ये 30% जो है ना, ये हमको तोड़ने के लिए दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन दो कि बच्चा क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। सवाल कोई हार्ड नहीं होता है। 30% जो बचा ना, बाकी का 30%, ये कोई हार्ड नहीं होता, ये बहुत सिंपल, ये भी बहुत सिंपल होता है। ये हमारे दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, सस्पेंस में डाल देता है। जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, लिखें या ना लिखें, क्या होगा। तो हम लोग इसमें आगे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में आगे क्या करते हैं, इसको छोड़ के इसको बनाना शुरू करते हैं। यहीं गलती कर देते हैं हम लोग यहीं पे हार जाते हैं। पढ़ के गए, इंटेलिजेंट की कमी नहीं है इसमें, इस खोपड़ी में इतना क्वेश्चन का आंसर भरा पड़ा है ना, ये सब कुछ नहीं है। पर हम लोग छोड़ क्या देते हैं इसको, 50 नंबर वाले को। ये तो बहुत इजी है, पहले इसको देख लेते हैं, बाद में इसको बनाएंगे। इसको देखने गए, ये हमको क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज ऐसा किया कि इसको भी भूल गए, कंफ्यूज ऐसा किया कि इसको भी भूल गए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भोज खाने गए हो? भोज खाने गए आप लोग, वहाँ पे सारा आइटम है, मटन है, बिरयानी है, चिकन है, आइसक्रीम है, वाइट ब्लैक वो भी है, वाइट ब्लैक वो भी है। तो गए, तो हम लोग के मन में क्या आता है, चलो सबसे पहले मटन खा लेते हैं, इसको तो बाद में खाएंगे। मटन इतना ना खा लिए, इसको खाने का मन किया ही नहीं, छोड़ दो, अब नहीं होगा, अब चलो भाई घर चलो। फुल हो गया मेरा ये। अब आइसक्रीम भी छूट गया, वाइट ब्लैक भी छूट गया, चिकन भी छूट गया। सोचे थे जाने टाइम में ठंडा पी के जाएंगे, छोड़ दो दूसरी बार देखा जाएगा, वो भी चले गया। क्यों चले गया? क्योंकि हम लोग इस पे टूट पड़े ना, हम लोग को मटन पे टूट पड़े ना। मटन पे क्यों, आराम से चलते हैं ना एक तरफ से। इधर आइसक्रीम लगी है ना, आइसक्रीम से शुरू करते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठो, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठो, ये याद रखना, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे या कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे, पहला जो 50% क्वेश्चन आता है ना, 1 से 50 नंबर तक का, वो कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहले उसको कोशिश करो बनाने का। ये 50 से 80 वाले में नहीं चले जाना। 50 से 80 वाला क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है। हम लोग इसमें फंस के रह जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं और इसको भी भूल जाते हैं। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश क्या करना है, पहले 1 से 50 तक का जो नंबर का है हम उसको बनावें। ठीक समझ गए। ये 20% वाला जो है 80 से 100, 80 से जो 100 है ना, 80 नहीं 81 से जो 100 है, इसके तरफ जाओ ही मत, इसके तरफ जाएंगे ही नहीं। इसको सॉल्व कर लिए 50 नंबर तक, फिर 51 से 80 तक सॉल्व कर लिए, जो भी बना इसमें 5-10, 70 नंबर कंप्लीट कर लिए अपना। 70 नंबर हमारा क्या हुआ, ये 70 नंबर क्या हुआ हमारा, पक्का हो गया। ये 70 नंबर हमारा पक्का हो गया, कोई काट नहीं सकता है, ये अब कोई हमारा काट नहीं सकता है। इधर जो 81 से 80 100 बचा ना, ये हमको फंसा लेता है। ये क्या होता है, हमको फंसा लेता है।
इसलिए कोशिश क्या करनी है, कोशिश क्या करना है, कोशिश करना है हमको पहले 1 से 50 तक, 1 से 50 तक हम बनावे। 1 से 50 तक सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम 1 से 50 तक बना लें, ठीक ना। 1 से 50 तक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे 51 से 80 के ओर, 51 से 80 के ओर, उसके बाद जाएंगे 51 से 80 में जो बना 5-10 बनाएंगे, उसके बाद टाइम मिला तो 81 से 100 में जाएंगे। लेकिन अपना दिमाग मत लगा लेना, अपना दिमाग मतलब ये तो इजी है, इसको पहले बनाते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक ना। जो हार्ड लगे उसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन पढ़े एक बार में, अगर एक बार और अगर एक बार में कैच ना करे भेजा ये माइंड, अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के एक बार में रिस्पॉन्स ना ले तो उसमें ऐसे करके गोल टिक मारो, भैया तुम आराम कर, हम तो तुमको छोड़ के जा रहे हैं। अब उसके बारे में सोचना ही मूर्खता है। अगर तुम बार बार उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो ना, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो हम पढ़े, समझ में नहीं आया, ठीक। अब उसको पढ़ते रहेंगे बार बार तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। एक बार में जो नहीं आया तो वो क्या बार बार में आएगा? नहीं आएगा। 12 नंबर को छोड़ के हम 13 में चले जाते हैं, 13, 14, 15 उधर बना लेते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो 12 बनाएंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएंगे। इस 12 के चक्कर से में कहीं हमारे घर में पापा 12 ना बजा दे, इस 12 के चक्कर में कहीं पापा घर में 12 ना बजा दे। अब इसी में पड़ल रहेंगे, पता चलेगा टाइम ख़त्म हो गया। 12 नंबर का सवाल हमको मरवा दिया, आज हो गया आपका करियर ख़त्म। करियर क्या हुआ? समाप्त। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो सवाल एक बार में पढ़ के माइंड में ना घुसे उसको रिजेक्ट, गोल कीजिए, आगे बढ़िए। टाइम मिलेगा तो तुमसे मिल के जाएंगे, नहीं मिलेगा तुमसे वो कोई मतलब नहीं है। तुम हमको पास या फेल नहीं करा दोगे, और तुम्हारे पीछे अगर पड़े रहेंगे तो फेल पक्का ज़रूर हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए ना तो फेल ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बहुत कीमती होता है। वहाँ पे यहाँ पे तुम लोग बोर हो जाते हो ना 1 घंटा में, हाँ, वहाँ पे 3-3 घंटा में मिलेगा, बोर नहीं होगे भगवान और 1 घंटा किसी तरह दे दो, 1 और घंटा, ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा और। पता ही नहीं चलेगा 3 घंटा कब ख़त्म हो गया। कितना घंटा रहता? बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा, पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया। बोलेगा भैया अभी तुम आए भी किए थे आंसर, 2 क्वेश्चन बना है, टाइम ख़त्म हो गया, बेल बज गया, चीटिंग किया है हमारे साथ। तो फिर बिहार बोर्ड को दोष देना, क्वेश्चन आउट कर देता है तो घूस ले लेता है, लड़कियों पे ज़्यादा फोकस देता है, हम लड़कों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। करते रहना, फिर बिहार बोर्ड को गरियाते रहना। बिहार बोर्ड को गरियाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गलती तो दे देते हो बिहार बोर्ड को, अपना गलती कभी दिए हो कि हम पढ़े ही नहीं थे? इसीलिए इसको भी नोट कीजिए। ये क्या हुआ? 5वां नंबर है, इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए a+b का होल क्यूब कैसे हुआ? a+b का होल क्यूब कैसे हुआ? तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए a+b का होल क्यूब क्या है? a+b इंटू a+b इंटू a+b, ये है ना, 1 2 3 दे दिया, होल क्यूब दे दिया, यही है ना। तो इस दोनों का काम करते हैं पहले। तो इस दोनों का काम क्या है? a+b का होल स्क्वायर। हम तो बताएं अभी से 2 मिनट पहले a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब क्या बच गया? ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a+b से, इसको किए इससे मल्टीप्लाई, क्या होगा? a³ बेस समान रहे तो पावर जुट जाता है, होगा a³ a इंटू a² a³ प्लस 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 2 इंटू 2a, क्या होगा? 2a² b होगा, 2a² b होगा। अब इसको इससे गुना करेंगे, क्या होगा? ab
स्क्वायर। हो गया काम खत्म। अब इसको इससे करते हैं, क्या होगा प्लस, सॉरी अब इसको बी वाले को पहले इसको मिटा दो, इरेज कर दो। अब बी वाले को गुना करते हैं किससे, ए स्क्वायर से, क्या होगा ए स्क्वायर बी होगा। ए स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बी होगा, होगा होगा, बोलो ना जी होगा। तो ए को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ ए स्क्वायर बी, प्लस इंटू प्लस प्लस, बी को 2ab से गुना करेंगे क्या होगा 2ab स्क्वायर। यहाँ पे एक ए, यहाँ पे एक बी, यहाँ भी एक बी, तो होगा स्क्वायर होगा। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, क्यों होगा क्योंकि इसका बेस समान है। जब बेस समान रहे तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, इसलिए पावर जुट गया। अब इसको बी को इससे गुना करेंगे क्या होगा बी क्यू, क्यों होगा बी क्यू क्योंकि बी स्क्वायर है और एक बी और उसमें आके जुट गया, तो बी क्यू होगा ना, 3 क्यू हो, बी क्यू हो गया। अब देखें इसमें एक जाति का कौन सा है, ए क्यू कहीं पे है, ए क्यू लिख दिए, प्लस डाल दिए, 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, इसका ऐड होगा, ऐड होगा इसका ऐड होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ भी ए स्क्वायर बी, यहाँ भी ए स्क्वायर बी, तो ऐड होके क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। अब आता है किसका, अब किसका नंबर आता है, इसका और इसका, क्या है 2ab स्क्वायर और क्या है ab स्क्वायर, क्या होगा 3ab स्क्वायर होगा प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या आता है प्लस बी क्यू, यही लिखे थे ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, लिखे थे, ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे ना। एक संभल गया। अब दूसरा देखिए कैसे संभालते हैं। ये जो सारा का सारा है ना, ये जो सारा का सारा खेल है, अब देखिए ये खेल कहाँ पे है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया था ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही आया था ना, यही आया था ना। कहाँ है तुम लोग का दिमाग, हमको तो नहीं लगता है कि तुम लोगों में से किसी का दिमाग बोर्ड पे है। चलो इसको लास्ट करके छोड़ देते हैं, इसको लास्ट करके छोड़ देते हैं। और पढ़ाई में एक नियम से करो, नियम क्या करो, जब अब ये नहीं कि कसम खाते हैं आज ये बुक पूरा याद करके रहेंगे, कसम खाएं भैया ये बुक याद करेंगे रहेंगे, पढ़ के रहेंगे, तब तो पढ़ना पड़ेगा, कसम खाए ना जी। अब हम पढ़ लिए, पूरा बुक पढ़ लिए, लेकिन पते नहीं कि पढ़े क्या, कसम खाए तो थे तो पूरा बुक पढ़ लिए, पर दिमाग में आया ही नहीं, तो वैसा पढ़ के क्या फ़ायदा जो दिमाग में ही नहीं आए। इसीलिए उतना नहीं पढ़ो। जब तुम्हारा दिमाग कहने लगे नहीं अब नहीं पढ़ेंगे अब खेल लेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे अब खेलेंगे, तो बोलो ठीक है बेटा, तो दिमाग को बोलो ठीक है बेटा तुमको 10 मिनट के लिए हम छुट्टी देते हैं, खेलने के लिए नहीं, टहलने के लिए। टहलने टाइम में क्या टहलो, जब टहलते हो ना तो तुम जो पढ़े हो ना उसको अंदर ही अंदर मेमोराइज करो, अंदर ही अंदर याद करो जो तुम पढ़े हो। समझ गए बात। इसको और इसको नोट तो कर लेना, ये इसी का सूत्र है, ये भी इसका इसी का सूत्र है, ये भी इसी का सूत्र है, इस दोनों को नोट कर लेना। अब जो ये वाला बच गया ना, अब जो ये बच गया है ना, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक, ये आया कहाँ से, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू। चलिए देखिए इसको ऐसे लिख लिए ए क्यू प्लस बी क्यू। अब क्या है प्लस 3a प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर। एक बात बताइए आप, हम छोटे मियाँ आप हमको एक बात बताइए, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
इसमें कॉमन क्या क्या है? इसमें कॉमन क्या क्या है? इसमें पता है कॉमन क्या है? दोनों में 3 है ना, 3, दोनों में a है ना, a, दोनों में b है ना, 3ab दोनों में कॉमन है, प्लस 3ab। इससे 3ab निकालेंगे तो इसमें पता है क्या बचेगा? जब इससे 3ab बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा? ओनली a। देखिए 3 इंटू a इंटू b, यही है, यही है 3 a स्क्वायर है ना, मतलब 2 गो a है, a इंटू b। इसमें से 3 बाहर कर लिए, b बाहर कर लिए, a भी बाहर कर लिए, तो क्या बचा? सिर्फ a बचा ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के दे देंगे a। इसका कहानी ख़त्म। इसमें से भी तो निकाल दिए थे, जैसे 3 है इंटू a इंटू b है ना, है या नहीं है? देखिए इसको अच्छे से देखिए, इस दोनों को, इसमें 3 a b स्क्वायर का मतलब होता है 2b, स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्यूब का मतलब 3, 4 का मतलब 4, 5 का मतलब 5। इस पे स्क्वायर है ना, तो मतलब 2 गो b है। 3 बाहर कर लिए, b भी बाहर कर लिए, a भी बाहर कर लिए हैं, तो अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ b प्लस b। देखिए है, देखिए दोनों है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b है ना। इसको ध्यान से देखिए आप लोग अच्छे से, है या नहीं है?